अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन सुनो, सरफेस इंटीग्रल के बाद में अपने को करना है ग्रीन्स थ्योरम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ग्रीन्स थ्योरम। नाम से भी आपको पता चल रहा हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस। नाउ लुक एट व्हाट इज द स्टेटमेंट। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो अच्छे से देखिए आप। दिस इज ग्रीन्स थ्योरम। सो मेनी रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल ऑन दिस ग्रीन्स थ्योरम। यूट्यूब पे है, यू कैन सी वन बाय वन। ओके, तो स्टेटमेंट पहले देखेंगे, देन वी सी द प्रॉब्लम्स। देखो, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ आपको स्टेट ग्रीन्स थ्योरम बोल के पूछेगा, तो द स्टेटमेंट विल बी इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एस, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस dou n by dou x minus dou m by dou y, dou m by dou y into dx into du। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एस dou n by dou x माइनस dou m by dou y। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसा आता देखो। क्वेश्चन विल बी लाइक यूज यूज ग्रीन्स थ्योरम, यूज ग्रीन्स थ्योरम, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू evaluate to evaluate ग्रीन्स थ्योरम टू evaluate। ये इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ओवर सी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy, dy where c is a closed curve, where where c is the closed curve, closed curve, where c is the closed curve of the region, of the region, of the region bounded by bounded bounded by bounded by y is equal to x and y is equal to x square, y is equal to x square। ये क्वेश्चन है, क्या करना है, ग्रीन थ्योरम को इवॉल्वेट करना है। ठीक है, ये इसके लिए। और ये कर्व के बीच में आपका फिगर है, तो फिगर को पहले देखो। हाउ इज द फिगर लुक्स लाइक। लुक एट द फिगर। ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला होता। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला, और y इज इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है। इट शुड बी लाइक दैट, starting from this origin it will be going this way।
दिस वे। पहले अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसमें कर्व पर ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, कर्व विल बी लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व, y इज इक्वल टू एक्स द स्ट्रेट लाइन। ये जो शेडेड वाला पार्ट है, ये बीच में जो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, हैव टू इंटीग्रेट। दिस पॉइंट इज 0 0 और ये पॉइंट है 1 कॉमा 1, दिस इज 0 0, दिस इज 1 कॉमा 1। तो एक कर्व हो गया ये वाला C1 प्लस, हाँ लैप्लेस के तो भाई फिलहाल लैप्लेस के लिए नोट्स नहीं है मैडम, खाली याद है, नोट्स उसके अलग से बनाए इंटर में, इंटर की टेक्स्ट बुक यहाँ पर है उसको। फिर देखता हूँ मैं क्लास के बाद देख के बोलूँ। यहाँ होंगी शायद, लागत कम के भी यहाँ पर है, देख के बोलूँ। तो टू पार्ट्स में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, C1 एंड C2। तो ये जो आपका जो ग्रीन्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, दो पार्ट में इसको सॉल्व करना। एक एलएचएस रहता है, ये पूरा एलएचएस, ये पूरा आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड। एलएचएस भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, C1 प्लस C2। मतलब आपका जो कर्व है, ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है ना, यहाँ पर C1 C2 दो पार्ट है, तो इंटीग्रल ओवर C एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विल बी डिवाइडिंग इंटू टू पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट इज C1, फिर से लिखना आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस C2 एम डी एक्स प्लस एन डी। C1 और C2 में दो पार्ट में डिवाइड। अब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यहाँ पर है, देखिए ये m की वैल्यू है dx, ये n की वैल्यू है dy। So clearly we say our m value is ये m dx plus n dy n x y प्लस एक्स स्क्वायर m की वैल्यू है, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले C1 को सॉल्व करेंगे, फिर C2 को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो इंटीग्रल ओवर C1 m dx प्लस n dy is equals to is equals to look at that, इंटीग्रल ओवर C1 m dx, m वैल्यू क्या है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एन डी वाई, एन वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी। अब ये देखो, इसमें एक डी एक्स टर्म है, एक डी वाई टर्म, डी वाई। तो अपन इसको दोनों को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें। ये जो कर्व है ना C1 वाली, ये कौन सी कर्व है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली। इसको वाई को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए दिया आप, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x और ये dx। और जो लिमिट्स हो रहे हैं वो 0 से लेके 1 तक लिमिट्स।
x is equal to 0 to x is equal to, when substituting all these values, कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स, x is equal to 0 to 1. अब क्वेश्चन में कहीं भी y नहीं रहेगा, y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वाई की प्लेस पे और एक एक्स स्क्वायर हो तो एक्स पावर 4 हो जाता है, इंटू डी वाई की वैल्यू में यहाँ पर 2x dx, ये पूरों में से dx कॉमन निकाल के इंटीग्रेट कर दो, खत्म, 0 to 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये एक्स स्क्वायर पे 2x से मल्टीप्लाई करते 2x क्यूब प्लस 2x पावर 5 इंटू dx। नेक्स्ट पेज में ये दोनों को ऐड करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये दोनों को ऐड करेंगे, 3x क्यूब हो जाएगा, 2x पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 2x पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, that is the next page. Integral 0 to 1, 2x power 5 plus 3x cube plus x square into dx. If you want to integrate, the first part will be 2 into x power 5 का integration, x power 6 by 6 plus 3 into x power 3 का integration, x power 4 by 4 plus x square का integration, x cube by 3. Their limits are 0 to 1. This is 0 to 1. और जहाँ पर भी x से वहाँ लगाएंगे 1, देखिए 2 by 6 प्लस 3 by 4 प्लस 1 by 3, तो इसको मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 by 3 यहाँ का, 1 by 3 यहाँ का, मतलब 2 by 3 प्लस 3, इसको ऐड करके मुझे बोलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 by 3 प्लस 3 by 4 का आंसर है। सेवेंटीन बाई 12। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, मतलब कौन से वाले पार्ट का आंसर करें तो ये लाइन जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है ना, ये वाली, इसको सॉल्व करें। अब इस वाले लाइन को भी सॉल्व करें, ये जो फिश शेप का जो फिगर बन रहा है वो सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक तो चले गए, अब यहाँ से वहां तक वापस आएंगे, ऐसा आएंगे, मतलब आप लिमिट की जो लिखी एक्स की लिमिट अब 1 से 0 होंगे, देखिए देखिए, तो along C2 mdx plus ndy, xy plus y square dx, xy plus y square dx plus x square plus y square dy। अब जो कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट, अब ये जो दूसरी जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी जो कर्व है अपने पास वो है y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएट करें तो dy की प्लस पे dx आ, तो पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, लिमिट्स जो है वो है 1 to 0, लिमिट्स ऑफ x is equals to 1 to x is equal to 0, तो ये पूरे वैल्यूज को रखें, स्टार्ट इंटीग्रेटिंग नाउ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x is equal to 1 to 0, क्वेश्चन में कहीं पर भी y नहीं लिखना है आपको, x इंटू वाई की वैल्यू भी एक्स से, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाए, प्लस यहाँ पर एक पहले से एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, अगेन वाई स्क्वायर, वाई वैल्यू तो एक्स से, मतलब फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई की वैल्यू भी डी एक्स से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2
+3 +4 4 को बाहर भी निकाल सकते हैं 1 to 0 x square dx. This if you solve it, it's x cube by 3. Limits 1 to 0. This is 4 into 4 by 3 outside. Upper limit is 0 minus 1. So 0 minus 1 is minus 1 only. Minus 1 multiplied by 4 by 3 we get, our answer is minus 4 by 3. अब LHS का पार्ट का आंसर अपने को आता देख. LHS का मतलब इंटीग्रल ओवर C mdx plus ndy का आंसर is equal to the first part answer plus the second part answer. First part answer we got it as 17 by 12. Second part answer we got it as minus 4 by 3. Can you please calculate this one and tell me how much we got? This problem is about to finish it now. कितना हो रहा है इसका आंसर? 1/12. LHS का आंसर 1/12 आया, मतलब RHS का आंसर भी 1/12 ही आना. LHS का आंसर आया और राइट हैंड साइड सी RHS. RHS मतलब ये वाला, ये क्वेश्चन में जो RHS था ना यहाँ पर, ये देखिए ये वाला dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy का आंसर भी 1/12 ही आना. डबल इंटीग्रेशन ओवर s dou n by dou x minus dou m by dou y dou m by dou y into dx into dy into dx into dy. So already we know that m value is, पहले n लिखेंगे ना, dx plus n dy m value कोई बात क्या है m value क्वेश्चन में xy plus x square plus y square. इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y. With respect to y means this y becomes 1x left off, इसमें तो है ही नहीं, forget about it. N is equal to x square plus y square. This one we have to differentiate with respect to x. तो x square का डिफरेंशिएशन 2x, ये दोनों के डिफरेंस में यहाँ लिखना. डबल इंटीग्रेशन ओवर s dou n by dou x का आंसर आया 2x माइनस dou m by dou y का आंसर भी आया x into dx dy. And we know that 2x minus x is x only. Double integration over s x dx dy. अगर आप ये फिगर को अच्छे से इमेजिन कर सके ना, तो देखो फिगर ये ऐसा है, ये RHS का वाला फिगर, ये पार्ट का तो अपने को जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बनी ऐसा, ये अपन लाइन इंटीग्रल लाइन में कर दी. अब ये सरफेस में करना बोलेगा, एक्स के लिमिट को एक्स एक्सिस पे लेना, 0 से लेके 1 तक रहते एक्स के लिमिट्स, और वाई एक्सिस के लिए वाई के पैरेलल में स्ट्रिप बनाना. ये फिगर जो मैंने यहाँ पर एक आपको एक अच्छे से फिगर बना के मैं बता देता हूँ. ये तुम्हारा बनाया एक अच्छे से फिगर बनाएंगे यहाँ पर के लिए, और राइट हैंड साइड को कंसीडर करने के लिए फिगर बनाए. तो सेम फिगर को यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बड़े अंदाज में अच्छे से बना. सेम फिगर ही है, फिगर कोई अलग नहीं है, पर आपको इमेजिन करने के लिए आसान है. ये वाली लिमिट, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला कर्व है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर वाला जो कर्व है वो y इज इक्वल टू एक्स. ये आपका स्टेप है.
स्ट्रिप की लोअर लिमिट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, स्ट्रिप की अपर लिमिट y इज इक्वल टू एक्स है। ये पॉइंट 1, 1 है, 1, 1, ये पॉइंट 0, 0 है, और जब ये 1, 1 है तो ये 1, 0 होता। तो यहाँ पर आपको x की लिमिट 0 से लेके 1 तक, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ये तो खैर जरूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पर अपन लिखेंगे लिमिट्स ऑफ x। 1/12 आंसर लाना है, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस। लिमिट्स ऑफ y की लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की अपर लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों लिमिट्स को यहाँ पर रखें, इंटीग्रेट करें, x के लिमिट 0 से लेके 1 तक, डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिख रहे हैं, ये लिखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके x तक। यहाँ पर खाली एक ही फंक्शन x dx इंटू डी। क्वेश्चन जो अराइज होता है वो कॉम्प्लिकेटेड लिमिट को पहले सॉल्व करो, कॉम्प्लिकेटेड लिमिट y की है तो y को पहले सॉल्व करेंगे, तो x बाहर लिख के सॉल्व करने के लिए दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 0 to 1, x आउटसाइड, पहले विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स, यहाँ पर बचा कुछ नहीं बचा, 1 dy ब्रैकेट क्लोज इनटू dx, 1 dy तो y छोटा, 0 to 1 x, 1 dy is y, limits are x square to x into dx, this is equals to 0 to 1 x as it is, upper limit is x minus lower limit is x square into dx. If you multiply x into x square, 0 to 1 x square minus x cube into dx. So if you integrate x square का integration x cube by 3, x power 4 का x power 3 का integration x power 4 by 4, limit 0 to 1, तो x upper limit minus lower limit मतलब 1/3 minus 1/4 कितना हो रहा बोलिए, 1/3 minus 1/4 बोलिए। 1/12. यस 1/12। LHS का आंसर कितना आया था, 1/12। 1/12. RHS का आंसर कितना आया, 1/12। हेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, हेंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड। एग्जाम में विदाउट ग्रीन्स थ्योरम क्वेश्चन पेपर नहीं बने, कंपल्सरी ग्रीन्स थ्योरम कंपल्सरी करना ही, वो ये ग्रीन्स थ्योरम। अच्छा यही क्वेश्चन में अगर अपने को खाली इवाल्वेट या वेरीफाई नहीं बोला तो LHS का पार्ट बस है, RHS नहीं करना। इसमें तो अपन वेरीफाई करें, LHS RHS दोनों भी करें, तो पहले तो आपको क्वेश्चन में MDX प्लस NDY क्वेश्चन में रहता, ठीक है, उसके हिसाब से आप फिगर बनाओ। देखो 2, 3, 4 तरह के क्वेश्चन आते, एक कर्व में आता जो अभी आज करें अपन, दूसरा जो है ना क्वाड्रिलेटरल्स में, मतलब स्क्वायर में, पैरेललोग्राम में या रोम्बस में ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोलता, मतलब बस आप क्लोज फिगर बताओ। और तीसरा एक ट्राइंगल में आता, इस पे करें आज, इस पे और इस पे करना है क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रिलेटेड? और एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्वेश्चन, जी सर। समझ में आया आपको, जी बहुत बहुत ग्रेट है। अगर आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रीन्स थ्योरम समझ में आया बोले तो बहुत ग्रेट है। चलो इवालुएट का करेंगे, अभी है टाइम है, अभी है, इवालुएट का ग्रीन्स थ्योरम करेंगे। वेरीफाई नहीं करा हूं तो मैं इवालुएट बता, चलिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। इवालुएट इंटीग्रल ओवर सी
एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस वाई क्यूब dy y cube dy where c is the curve, c is the curve bounded by अब बोल दो कब आ रहे हैं, अब बोले तो कब आ रहे हैं आप। क्लास कर रहे हो ऑनलाइन, फुल नंबर बोल के चल जाओ। हाँ ठीक है, जाओ। y इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू x3, ये दोनों कर्व के मिलने से जो रीजन बन रहा ना, उसको इवालुएट कर रहे हैं यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके इन दोनों कर्व से जो रीजन बन रहा ना, उसको इंटीग्रेट करके बताना है। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं कैसे करते हैं इसको सोल्यूशन में। पहले स्टेप में आप लिखना बाय ग्रीन्स थ्योरम, बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम से करोगे तो पहले ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, पहला वर्ड, पहला लाइन क्या है, इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एस डो एन बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई इंटू डी एक्स इंटू डी। ये आपका स्टेटमेंट। इसका सेकंड स्टेप क्या, ये इसका फिगर कैसा दिख रहा वो बताना एग्जाम में। अगर आप फिगर सही से इमेजिन कर पाए तो इसका मतलब आप क्वेश्चन सही से देख सकते हो। अब ये देखिए, y इज इक्वल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन, वो तो आपको पता है, अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी करे थे ये वाली, y इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व। और दूसरी जो कर्व है डांसिंग कर्व बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे डैश कर दिया ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा अगर रफ देखे तो ऐसा सबनी में, तो ये रीजन आपको बताना है, ठीक है ना। यस सर। तो एलएचएस करना कौन सा, तो भी एक पार्ट कर दिए तो काफी हो जाता। एलएचएस कर लिया, आरएचएस भी कर सकते हो, आरएचएस भी कर सकते हो। एलएचएस में फिर दो पार्ट में करना पड़ता, आरएचएस में करो तो सिर्फ एक पार्ट में खत्म हो जाए। तो आप कौन सा करना बोलो वो करके बताओ, एलएचएस करो या आरएचएस करो, कोई भी एक करना है मगर पहले सर। एलएचएस करो। यस सर। इंटीग्रल ओवर सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, दो पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज ये फर्स्ट पार्ट सी वन वाला पार्ट, तो इंटीग्रल ओवर सी वन पूरा लिखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस दूसरा वाला ये सी टू वाला पार्ट, दिस इज अलॉन्ग सी टू। तो पहले सी वन में करेंगे, इंटीग्रल ओवर सी वन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी वन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्वेश्चन में ये है देखो एम डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हिंट क्या दिया क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में हिंट दिया है, ये सी वन जो है ना ये डांसिंग कर्व है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली। तो डी वाई अगर करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स,
और लिमिट 0 से लेके 1 तक से लिमिट्स 0 to 1. So this is 0 to 1. Y कहीं भी नहीं लिखना, x क्यूब लिखना, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 हो जाएगा x प्लस वाई क्यूब मतलब दोनों सेट क्यूब करें, ये 6 हो जाएगा, dy की वैल्यू है 3x² dx। तो इसको अगर आपने सिंप्लीफाई करें dx कॉमन लेके, तो एक्स क्यूब एक्स पावर 5 ये 3x² एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 8 3x² dx। सो नाउ इंटीग्रेटिंग एक्स पावर 5 पे इंटीग्रेशन 6/6 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 9/9 8 का 9/9 लिमिट 0 to 1। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें, जहाँ भी एक्स है वहां पर लगाए 1, तो ये 1/6 प्लस 3/9 बोलते 1/3। इसका आंसर बोलो आप मेरे को, उससे आगे करता हूँ अभी। 1/2। अरे श्योर 1/2 ठीक है। यस सर। तो दूसरा पार्ट देखो C2 वाला, अलॉन्ग C2 एक्स, क्या क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर वाई dx प्लस वाई क्यूब dx। यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर जो कर्व है C2 वाली वो y इज इक्वल टू एक्स है। दिस इंप्लाइज जहाँ पर भी dy है और dx है, और लिमिट्स है 1 to 0। उल्टा करना पड़ता प्रीवियस क्वेश्चन के। तो कर्व के दो क्वेश्चन हो जा रहे हैं 1 to 0। आप चाहे तो ना इसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो, मैं खाली एक पार्ट कर रहा हूँ, आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। 1 to 0 जहाँ पर भी y वो निकाल के x लगाओ, तो एक्स क्यूब dx हो जाता, ये भी एक्स क्यूब dx हो जाता, y भी dx, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बोलता 2x, वो आउटसाइड 1 to 0 एक्स क्यूब dx। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 लिमिट्स 1 to 0। 2/4 तो 1/2 हो जाता, अपर लिमिट इज 0 माइनस लोअर लिमिट इज 1, आंसर इज -1/2। तो एलएचएस के लिए फाइनली ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करने वाला एलएचएस जो है, सी की जो वैल्यू है दो पार्ट में डिवाइड होगी, C1 प्लस C2। तो C1 का आंसर कितना है आपके पास, 1/2 आया, वन 1/2 बाई आया, टू हाँ यस सर। 1/2 आया, माइनस ये 1/2 आया, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, एलएचएस का आंसर 0 आ, एलएचएस का आंसर 0 आ, राइट। यस। तो कल इवालुएट बोला तो इतना बस है, इवालुएट बोला तो इतना बस है। ये देखिए क्वेश्चन में खाली इवालुएट है, इवालुएट का मतलब खाली बस कोई भी एक पार्ट बस है। अगर आप आरएचएस करें तो और उसका एक्स्ट्रा रहता, मगर एक क्वेश्चन में आरएचएस नहीं पूछ रहा, तो खाली एलएचएस ही बस है। ग्रीन्स थ्योरम के और भी क्वेश्चन अपने को और दो क्लासेस, दो नहीं बल्कि 3 क्लासेस। एग्जाम में भी सर इनफ रहता LHS। इवालुएट बोलते एलएचएस ही करना, क्वेश्चन को ओके। देखो कर, इवालुएट बोलते खाली एलएचएस करना, वेरीफाई बोलते एलएचएस भी करना, आरएचएस भी करना। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन को यस। देख के सॉल्व करना, एलएचएस पूछा तो इवालुएट पूछा तो कोई भी एक पार्ट करना, एलएचएस या आरएचएस, और अगर वेरीफाई मतलब दोनों भी पार्ट करना। मैं कल की क्लास में और भी क्वेश्चन लूंगा जिसमें अपन वेरीफाई भी करेंगे। आज तो अपने को एक वेरीफाई का करें, एक इवालुएट का करें, कल की क्लास में भी फिर एक ऐसे करेंगे, एक इवालुएट का एक वेरीफाई। बट कल की क्लास में अपन रेक्टेंगल ले तो वो पैरेललोग्राम या फिर ट्राइंगल लेके करेंगे, जिसमें ट्राइंगल अगर ले ली तो 3 पार्ट C1 + C2 + C3 आता, अगर आप पैरेललोग्राम ले ली तो C1 + C2 + C3 + C4 आता, जैसा कि मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। अगर आपके क्वेश्चन में ट्राइंगल के बारे में बोल रहा है, कोई ट्राइंगल बनना,
तो ये एक पार्ट हो जाता C1, ये दूसरा पार्ट हो जाता C2, ये तीसरा पार्ट हो जाता C3। एलएचएस करे खुद अपने को C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ता। अगर आपका क्वेश्चन पैरेललोग्राम के जैसा यानी कि ऐसे कुछ आ रहा ऐसा, तो ये एक C1 हो जाता। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हर क्वेश्चन को एक्स वाई एक्सिस से कनेक्ट करके देखना। ये C2, ये C3, ये हो गया C4। तो जब एलएचएस करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। और जब अपन उसका आरएचएस करेंगे तो इसके लिमिट को एक्स एक्सिस को लेके एक स्ट्रिप बनाना पैरेलल टू वाई एक्सिस, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पर भी एक कोई स्ट्रिप बनाना, इसकी लोअर लिमिट ले लेना स्ट्रिप की, अपर लिमिट ले लेना, सॉल्व। हर क्वेश्चन को ग्रीन्स थ्योरम कंपलसरी आज मैं 2 करा, और एक कम से कम मेरे को आपको मैं 5 क्वेश्चन तो भी करा दूँ, तब आइडिया होता। ग्रीन्स थ्योरम 2-3 क्वेश्चन में नहीं खत्म करेंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन लेंगे, यस सर। ठीक है। बट और एक कंडीशन क्या है ओके। बोले तो, कल भी आप अगर आप रेडी रहे तो मैं कल भी पढ़ा सकता हूँ क्लास। यस सर। आप अगर आप रेडी रहते बोले तो मैं लैपटॉप घर को लेके जाता हूँ, फिर घर से भी पढ़ा सकता रेडी रहते सर। हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार मैसेज करके देख लेता हूँ। अगर आप रेडी रह रहे हैं तो फिर मैं आपको कल भी क्लास लेता हूँ। मंडे तो कैसा भी फ्री है शायद, मंडे तो होती कैसा भी क्लास। ओके। तो मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, अगर आप क्लास के लिए रेडी है बोले तो, वरना फिर लैपटॉप यहीं रख के जाना। यस सर, आई विल बी रेडी। ठीक है, मैं आपको मैसेज करके देख लेता हूँ आप कौन से टाइम पे फ्री है। मैं 11:30 के बाद फ्री रहता हूँ, लेके जाता ओके। नहीं तो फिर शाम में। ओके। ठीक है, विल एंड अप दिस मीटिंग। ये पीडीएफ तो अभी मिल जाता, रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइम पे मिल, यूट्यूब पे देखो। डायरेक्ट यूट्यूब पे रहता ना सर? हाँ, लिंक बता दिया ना मैं आपको। अभी जी। आपको आधे घंटे के बाद फिर यूट्यूब पे इसको अपलोड करें। ओके। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।